गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8 का जियोग्राफी का यूनिट फर्स्ट द अर्थ और हैबिटल्स के बारे में बातें करेंगे, जिसमें सबसे पहला चैप्टर हम लोग रिसोर्सेज के बारे में बातें करेंगे। रिसोर्सेज क्या होता है, रिसोर्सेज के प्रमुख संसाधन, सभी चीज़ के बारे में हम लोग पूरी तरीके से इस चैप्टर में डिटेलिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। द मटेरियल इज द अर्थ, क्रस्ट इज द डोमेन्स। जो हमारे मटेरियल्स हैं अर्थ के, जैसे क्रस्ट और डोमेन है, उसमें लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एवं बायोस्फीयर, चार प्रकार के मुख्य जो हमारे हैबिटल्स होते हैं उसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। ठीक है, आर रेफर टू रिसोर्सेज। ठीक है, पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी होती है यानी कि जो क्रस्ट होता है और उसके जो डोमेन होते हैं यानी कि लिथोस्फीयर होते हैं, जलमंडल, वायुमंडल और बायोस्फीयर में सामग्री को संसाधन के रूप में बताया जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर इन resources are those means by which a country can progress in march forward to compete with other nations। ठीक, जो हमारे रिसोर्सेस होते हैं उनकी वजह से ही हमारा जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो प्रतिस्पर्धा हो पाती है या कंपटीशन होती है, या जो संसाधन के साधन हैं जिनके द्वारा कि एक देश या अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए आगे बढ़ सकता है या आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो these means are necessary for supporting life and for economic development. Therefore, the study of resources involves men's relationship with environmental, which is original sources of all type of resources। जो इस साधन जीवन का समर्थन करने और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। बिकॉज जो हमारे संसाधन होते हैं उसी के जरिए ही हमारा जो जीवन है वो सफल होता है। इसलिए संसाधन के अध्ययन में पर्यावरण के साथ मनुष्य का संबंध भी पूरी तरीके से शामिल है, जो सभी प्रकार के जो संसाधन हैं उनका मूल स्रोत है। ठीक है, आगे देखते हैं कि संसाधन कैसे प्राप्त करते हैं हम लोग। हाउ मीन्स एड वैल्यू एंड टू रिसोर्सेज। ठीक, बाय डेफिनेशन यानी कि परिभाषा के अनुसार अगर हम परिभाषा इसका देखें तो एनीथिंग दैट वी कैन यूज टू मीट एंड सेटिस्फाई आवर नीड इज आवर रिसोर्सेज। हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने और संतुष्ट करने के लिए हमें जो कुछ भी उपयोग कर सकते हैं वह एक संसाधन है। यानी कि जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर दे या जो हमको संतुष्ट कर दे, उसके लिए जो भी हम लोग उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम our involvement either directly or by applications of human skills and technology। वे हमारी जो obtained इन्वॉल्वमेंट होते हैं डायरेक्टली हम लोग वहाँ से प्राप्त करते हैं, या तो सीधे या मानव कौशल या प्रौद्योगिकी की जो प्रौद्योगिकी यानी कि हमारा जो टेक्नोलॉजी है उसके अनुप्रयोग द्वारा मानव अपने कौशल के माध्यम से उन संसाधनों का जो वैल्यू है उसके द्वारा हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ठीक, ह्यूमन बीइंग्स इन मीन देयर स्किल्स एंड वैल्यू टू रिसोर्सेज व्हिच दे नीड। मोस्ट नेचुरल रिसोर्सेज become useful only when used in added to them। Four types of value addition related in resources are economic, legal, aesthetic and ethical। ठीक, देखते हैं इसके बारे में कि जो हमारी प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग जैसे कि इसके माध्यम से हम अपने संसाधनों को प्राप्त करते हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है, और अधिकांश प्राकृतिक संसाधन तभी उपयोगी बनते हैं जबकि उसके वैल्यू के साथ उनको जोड़ा जाता है, यानी कि उसको ऐड किया जाता है। और संसाधनों से संबंधित चार प्रकार के मूल्यवर्धक आर्थिक यानी जो मूल्य बढ़ाने वाले जो आर्थिक संसाधन होते हैं, कानूनी संसाधन होते हैं जो सौंदर्य यानी कि ब्यूटीनेस से और नैतिकता से रिलेटेड ये क्या होते हैं, कुछ हमारे पास संसाधन होते हैं। आगे देखते हैं, दिस वैल्यू एडिशन ब्रिंग टू द रिसोर्सेज टू अनेबल टू डेवलपेड स्टेज। ठीक है,
यह मूल्य संवर्धन संसाधनों का प्रयोग करने योग्य या विकसित अवस्था में भी लाता है। ठीक, it is at this stage that resources command and a price, for example iron or as such may have no economic value to an ordinary user। ठीक, इस यह स्तर है कि संसाधन एक मूल्य कमाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे लॉस के हैं, जो आयरन के जो अयस्क होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जैसे कि एक साधारण उपयोगकर्ता के लिए कोई आर्थिक मूल्य नहीं हो सकता, बिकॉज वो हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। जब तक उसको हम लोग लोहे में नहीं लाएंगे, आयरन्स में नहीं बनाएंगे उसको, तब तक हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। जब जो लो अयस्क है इसका प्रयोग करने योग्य लोहे में बदल दिया जाता है तो यह मूल्य की आज्ञा देता है, यानी कि तब उसके द्वारा हम लोग इकोनॉमिक क्रिएट कर सकते हैं। ओके, when iron is changed into unable to iron in command to price becomes economically useful। जब हमें आयरन में उससे चेंज कर देते हैं तो हमें क्या, ऑर्डिनरी यूजर की तरीके से हमें इकोनॉमिकली वैल्यू प्राप्त हो जाती है। क्लीन एयर एक्ट एन एग्जाम्पल ऑफ लीगल वैल्यू अटैच्ड टू एयर, नेचर ऑफ फ्री गिफ्ट। जो हमारा एक क्लीन एयर है वो एक ऑफ एग्जाम्पल है कि लीगल वैल्यू अटैचमेंट टू एयर, नेचर ऑफ फ्री गिफ्ट, हमें नेचर के द्वारा फ्री गिफ्ट की तरह प्राप्त होता है। ठीक, इन एग्जाम्पल ऑफ एथिस्टिक वैल्यू एडिशन टू रिसोर्सेस ऑफ हॉलीडे रिसोर्ट। ठीक, देखिए एक संसाधन के अतिरिक्त सौंदर्य मूल्य का भी, जो सौंदर्य जो हमारी ब्यूटी वैल्यू है, इसका परीक्षा केंद्र एक, जैसे हम लोग को छुट्टी मिलती है तो उस टाइम हम लोग फील कर सकते हैं। ठीक, एथिकल वैल्यू रिफर्स टू सर्टेन मोरल प्रिंसिपल। जो नैतिक मूल्य होते हैं कुछ नैतिक उपदेशों को भी संदर्भित करते हैं, बताते हैं। ठीक, मैन इज रिकॉर्डेड वाज द रेशनल कैप्चर। जो हमारे मनुष्य होते हैं वो एक तर्क संगत प्राणी, मतलब वो तर्क लगाने वाले प्राणी माना जाता है जो मनुष्य है। ही ऑब्टेन्ड अ सर्टेन मोरल प्रिंसिपल। ठीक, मनुष्य को एक तर्क संगत प्राणी मानने के साथ साथ वह निश्चित नैतिक उपदेशों को भी प्राप्त करता है, यानी दे भी सकता है और वो प्राप्त भी कर सकता है। He obtained certain virtues by living in harmony with nature as well as with other fellow being। जो मनुष्य है वो प्रकृति के साथ साथ अन्य प्राणी या जो उनके साथी है उनके साथ सद्भाव में रहकर कुछ गुण भी प्राप्त करता है, वो काम करता है ऐसा। समटाइम्स इवन मोरल ड्यूटी इट पुट एबोव हैप्पीनेस। ठीक, कुछ टाइम यह जिम्मेदारी का कारण है कि मनुष्य जो प्राकृतिक है और कभी कभी नैतिक कर्तव्य की खुशी से भी ऊपर रखा जाता है। जो नैतिक कर्तव्य है उसको खुशी से भी ऊपर क्या रखा जाता है। ठीक, it is because of the responsibility that man thinks conversion of the natural resources। जो यह जिम्मेदारी है इसका कारण कि मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बारे में सोचता है। टुडे द इथिकल वैल्यू ऑफ रिसोर्सेस इज ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। आज ये संसाधनों की नैतिक मूल्य का बहुत महत्व है। जिन संसाधनों में कानूनी, नैतिक और नेटिस्टिक मूल्य होते हैं उन्हें नॉन उपयोगितावादी संसाधन भी कहते हैं। The resources we have legal, ethical and aesthetic value is also known as non-utilitarian resources। ठीक, और इसी के साथ ये वीडियो एंड अप होता है। कल हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बातें करेंगे।